छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के पुत्र थे। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद 1681 में संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की गद्दी संभाली। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगलों, सिद्दियों और पुर्तगालियों के खिलाफ काफी युद्ध लड़े और सभी में जीत हासिल की। उनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजीराजे पकड़े नहीं जाएंगे वो अपना किमोश सर पर नहीं चढ़ाएगा। संभाजी महाराज के पकड़े जाने की घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह घटना 1689 में हुई जब वे मुगलों के खिलाफ युद्ध की रणनीति बना रहे थे। संभाजी महाराज अपने कुछ प्रमुख सरदारों के साथ 200 लोगों की सैन्य टुकड़ी के साथ संगमेश्वर के जंगलों से होकर अपने किले की ओर जा रहे थे। ये वो रास्ता था जो कि सिर्फ मराठों को पता था, लेकिन अपने ही सगे साले गोकुल शिर्के ने ये गुप्त जानकारी औरंगजेब को दे दी। 22 फरवरी 1689 को मुगल सेनापति मुकरब खान और कासिम खान ने भारी मुगल सेना के साथ संगमेश्वर पर हमला कर दिया। संभाजी महाराज ने सिर्फ 200 सैनिकों के साथ मिलकर काफी भयानक युद्ध किया, लेकिन आखिर में संभाजी महाराज और उनके प्रिय मित्र कवि कलश पकड़े गए और उन्हें बंदी बना दिया गया। गिरफ्तारी के बाद संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने पेश किया गया, जहां औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन संभाजी महाराज ने इसे सिरे से ठुकरा दिया। उनके इस व्यवहार से औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ और उसने संभाजी महाराज को बड़ी क्रूरता से मारने का आदेश दिया। सबसे पहले उनको लोहे की जंजीरों में बांधकर नगर में घुमाया और उन्हें अपमानित किया। फिर शुरू हुआ यातनाओं का वो सिलसिला जिसने पूरे भारतवर्ष को झंझोर के रख दिया। सबसे पहले उनकी जीभ काटी गई ताकि वे नारे न लगा सके। उनके मित्र कवि कलश को मार दिया गया। उनकी आंखों में गरम सलाखें डालकर उनकी आंखें निकाल दी गई। उनके नाक और कान काट दिए गए। उनके शरीर की चमड़ी को निकाला गया और घावों पर नमक और मिर्च डाली गई जिससे कि असहनीय पीड़ा हो। उनके हाथ और पैर की हड्डियां तोड़ दी गई। यातनाओं का ये दौर 40 दिनों तक चला, लेकिन संभाजी महाराज ने हार नहीं मानी। लेकिन तब तक औरंगजेब संभाजी महाराज के आगे हार मान चुका था और आखिर में थक हार कर 40 दिन तक यातनाएं देने के बाद 11 मार्च 1689 को औरंगजेब के आदेश पर संभाजी महाराज का सिर धड़ से अलग कर उन्हें मार दिया गया और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर भीमा नदी के पास फेंक दिया गया। बाद में कुछ मराठा सैनिकों ने छिपकर उनके अवशेष एकत्र किए और तुलापुर में उनका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठाओं में जबरदस्त आक्रोश फैल गया और राजाराम महाराज के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगलों के खिलाफ और अधिक आक्रामक युद्ध शुरू किया और आगे चलकर मराठाओं ने पूरे भारत में से मुगलों को हराकर अपना परचम लहराया। संभाजी महाराज की मृत्यु के एक दिन पहले औरंगजेब ने संभाजी से कहा कि मेरे 4 बेटे हैं, उसमें से अगर एक बेटा भी तेरे जैसा होता तो आज पूरे भारतवर्ष में मेरा कब्जा होता। मैं तेरी वीरता को प्रणाम करता हूँ। संभाजी महाराज की मृत्यु एक महान बलिदान की कहानी है। उन्होंने धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज भी संभाजी महाराज को धर्मवीर के नाम से जाना जाता है।